हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कार्तीय तल यानी निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 का जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आज केवल एक वीडियो में हम इस पूरे वीडियो में कार्तीय तल के वे क्वेश्चन करने वाले हैं जो सदैव बोर्ड की परीक्षा में आते ही रहते हैं। और इस एक वीडियो में हम पूरे चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। पूरे चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट लेंगे और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं मैथ विद लल्ला सर और मैं हूं लल्ला सर। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए इस चैप्टर की जो सबसे खास क्वेश्चन है जो बहुविकल्पी में भी आता है, ऑब्जेक्टिव जिसको आप कहते हो, और साथ में एक एक नंबर वाले में भी आता है, वो होता है दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसका जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार का होता है, तो पहला क्वेश्चन इसका कौन सा है आइए उसको देखते हैं। और इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे दे देता है क्वेश्चन में दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करो। यानी बिंदु हमको दे दिया, पॉइंट दे दिया, बिंदुओं 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुविकल्पी के लिए भी है और 1 नंबर 2 नंबर के लिए भी है। दो बिंदुओं के बीच की कभी भी आपको दूरी ज्ञात करना हो तो जैसे दो बिंदु होते हैं x1 y1 और x2 y2, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है, जैसे सपोज दैट इसको आपने ए बिंदु कहा और दूसरे वाले को बिंदु बी कहा, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर ये होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह के दो क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है, या तो दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि डायरेक्ट दूरी पूछ लेता है, दो बिंदुओं के बीच की डायरेक्ट दूरी पूछ लेता है, तो आपको सीधे सीधे दूरी निकाल के रख देना है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे करके अब कोई एक अज्ञात राशि का मान पूछता है, जैसे k का मान बताओ जबकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी इतनी है। ठीक है ना? तो पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन करना है हमको, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि आप पहले में से पहला घटा करके होल स्क्वायर कर दो और प्लस दूसरे में से दूसरा घटा के होल स्क्वायर कर दो। जैसे 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी पूछा तो 4 में से 2 निकाला, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब 4 में से जब आप 2 निकालोगे तो 2 आएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4 और प्लस 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस का 2 आएगा और माइनस के 2 का स्क्वायर भी कितना आया 4। तो इस प्रकार ये 4 प्लस 4 अंडर रूट 8 हो जाएगा और अंडर रूट 8 का मान आप जानते हो 2 रूट 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस प्रकार दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ये पहले टाइप का क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि बिंदु P, दो बिंदु दिए हैं। देखिए इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, दूसरा क्वेश्चन है दो बिंदु दिए हैं P 2 माइनस 3, एक P बिंदु दे दिया और दूसरा बिंदु दिया Q और उसके जो निर्देशांक हैं वो हैं 10, y। कह रहा है इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, इनके बीच की दूरी ये बराबर दे दिया है 10 मात्रक। तो अब की बार उसने दो बिंदु दिए हैं, उनके बीच की दूरी दे दिया है 10 मात्रक। कह रहा है y का मान ज्ञात करो। ये देखो इसमें एक अज्ञात वैल्यू दी है, अज्ञात राशि y। तो कह रहा है y की वैल्यू क्या होगी ये हमको ज्ञात करना है। तो ये भी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना क्या है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक दी है, इसलिए आपको दूरी बराबर 10 मात्रक लिख देना है। जैसे देखिए हमको दे दिया गया है पी क्यू की डिस्टेंस, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस ये 10 मात्रक है, तो हमने लिख दिया पी क्यू बराबर 10। अब पी क्यू यानी पी और क्यू के बीच की दूरी
तो अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 10 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 माइनस y1 यानी y, और चूंकि ये पहले से माइनस है तो y और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 10। अर्थात ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 10 में से 2 निकालोगे 8 आएगा, और 8 का वर्ग 64 आ गया 64, अब प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये बराबर कितना आ गया 10। इसके बाद तुमको अंडर रूट हटाना होगा इधर से। अंडर रूट हटाने का तरीका क्या है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ये आएगा 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। आपने स्क्वायर किया, इधर का अंडर रूट कट गया, और इधर आ गया 100। 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, तो 100 आ गया। अब ये हो जाएगा y प्लस 3 का, चूंकि तुम्हें y का मान चाहिए तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर एक साइड पे बचा लो, इधर आ जाएगा 100 और माइनस 64, अर्थात ये हो गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। और जब 100 में से 64 घटाओगे तो कितना आएगा 36, राइट है। इसलिए y प्लस 3 बराबर 36 का वर्गमूल आएगा 6, मगर प्लस का भी और माइनस का। देखो y प्लस 3 का होल स्क्वायर है और ये बराबर 36 है, तो जब y प्लस 3 निकालोगे तो ये 36 का अंडर रूट प्लस माइनस 6 आया। अब एक बार इसमें हम प्लस का भी ले लेंगे और एक बार काहे का ले लेंगे, माइनस का 6। तो पहली कंडीशन ये है कि यदि तुमने कहा कि y प्लस 3 दिस इज इक्वल टू प्लस का 6, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 3। एक तो y का मान ये हो जाएगा। और यदि तुमने कहा y प्लस 3 दिस इज इक्वल टू माइनस 6, तो जब 3 को उधर ले जाओगे तो ये भी माइनस का होगा, तो माइनस का 6 माइनस का 3, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का कितना 9। तो दो टाइप के क्वेश्चन आपने देखा है। पहले उसने कहा डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना है a और b के बीच की दूरी, तो जब a और b के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो सीधा सीधा फार्मूले में रख दो और ये डिस्टेंस आ जाएगी। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक अननोन वैल्यू रहती है जिसको हमें ज्ञात करना होता है, और उनके बीच की जो दूरी है वो दूरी वो रख देता है। तो इस प्रकार के दो जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, एक एक नंबर वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, दो दो नंबर वाले। इसके बाद हम आपको इसमें दिखाएंगे बड़ा क्वेश्चन जो 4 नंबर का क्वेश्चन कैसा आता है। तो ये दोनों क्वेश्चन सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, इनको तैयार कर लीजिए, राइट है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, इसके जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उनको भी देखेंगे हम। तो दूरी से रिलेटेड ये दो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया, उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद देखिए एक दूरी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन वो किस प्रकार का आता है। यहां पर दो बिंदु दे दिए गए हैं, बिंदुओं a 2-5 और -2 9। दो बिंदु दिए गए हैं, एक तो बिंदु a दिया गया है, वो दिया है, उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 2-5, और दूसरा पॉइंट जो दिया गया है वो है b और वो है -2, 9। कह रहा है इनसे समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो। इनसे समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है हमको, वो बिंदु क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। दो पॉइंट है हमारे पास, एक है a और एक है b। a के कोऑर्डिनेट है 2-5 और b के कोऑर्डिनेट है -2, 9। ये दो बिंदु दिए हैं, इनसे समदूरस्थ इक्वल डिस्टेंस x अक्ष पर हमको बिंदु ज्ञात करना है। तो दो कंडीशन है, एक तो बिंदु जो हमें ज्ञात करना है वो x अक्ष पर होना चाहिए, और दूसरी चीज ये है कि उस बिंदु की जो a और b से दूरी है वो इक्वल डिस्टेंस यानी समदूरस्थ है, यानी दूरी बराबर है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये जानना होगा कि अगर हम x अक्ष पर कोई बिंदु लेते हैं तो हमें क्या लेनी चाहिए। देखो x अक्ष पर जो y का मान होता है वो तो 0 होता है, इसका मतलब x अक्ष पर y की जगह पर आपको पॉइंट में तो 0 रखना होगा। बाकी x अक्ष का कोई वैल्यू होगा उसे आप x1 मान सकते हो, h मान सकते हो या x ही मान सकते हो। तो जैसे हम सबसे पहले इस पे शुरुआत करेंगे तो हम कहेंगे कि माना x अक्ष पर बिंदु, अब वो कोई बिंदु मान लीजिए हम उसको P कह दें,
और उसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए हमने h0 माना। अब देखो x अक्ष पर पॉइंट है तो x की वैल्यू तो हमने h मान लिया, लेकिन चूंकि x अक्ष पर y की वैल्यू होती है 0, इसलिए y के स्थान पर यानी कोटि के स्थान पर हमको 0 रखना होगा। अब ये जो बिंदु P है इसकी कंडीशन क्या बताया उसने कहा P की A से दूरी और P की B से दूरी ये बिल्कुल सेम है, राइट है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रश्नानुसार हमको जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि P से जो दूरी A की है यानी PA और वो बराबर क्या है PB। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी यानी P से A की दूरी और P से B की दूरी ये हमको बराबर कर देना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कह रहा है वो हमने कर देना है। तो अब देखो P से A के बीच की दूरी यानी अंडर रूट के अंदर, अब P हमारे पास क्या है h0, A हमारे पास क्या है 2 -5, तो x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 - x1 का स्क्वायर यानी h - 2 का स्क्वायर ये कर दिया हमने, अब प्लस 0 माइनस प्लस 5, क्योंकि जो फार्मूला होता है उसमें पहले से माइनस होता है y2 - y1, तो y2 0 और y1 -5 है तो माइनस प्लस 5 और इसका वर्ग कर दो, ये बराबर है PB। तो P से B की दूरी तो h और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 और -9 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार P की A से दूरी और P की B से दूरी इन दोनों को तुम्हें क्या कर देना है बराबर कर देना है। तो ये हम बराबर कर दिए, बराबर। अब दोनों साइड पे तो अंडर रूट है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों साइड का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा h - 2 का होल स्क्वायर, 5 + 0 तो 5 ही आएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा 25 बराबर। इधर देखिए ये आ जाएगा h + 2 का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब h - 2 का होल स्क्वायर तोड़ा तो a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो h स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2ab तो 2 दूनी 4h आ गया और प्लस का कितना 25 बराबर, ये हो गया a स्क्वायर h स्क्वायर हो गया, प्लस का कितना हो गया 4 हो गया और प्लस का कितना 4h और धन का कितना 81। अब देखो दोनों साइड पे h स्क्वायर है, सेम चिन्ह के हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 4 ये कैंसिल हो जाएगा। इस 4h को अगर आप इधर उठा लाओ तो माइनस का कितना हो जाएगा 8h, क्योंकि माइनस का 4h पहले से मौजूद है, और इधर आएगा 81 और माइनस कितना 25, अर्थात ये आ गया माइनस का 8h बराबर 11 में 5 गए कितना आएगा 6, इधर 7 में 2 गए कितना 5, ये प्लस का आया। अब देखो माइनस का 8h बराबर माइनस का 56 आया, तो जब h बराबर आप निकालोगे तो 8 × 7 = 56, तो माइनस का 7 आएगा, लेकिन चिन्ह कहेगा आएगा माइनस का, तो h बराबर आ गया कितना -7। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी से रिलेटेड एक इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। अब देखो जब x अक्ष पर उसने बिंदु कहा तो हमने x अक्ष पर y की वैल्यू 0 ले लिया। ये क्वेश्चन वो ऐसे भी कह सकता था कि y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करो, तो अगर y अक्ष पर बिंदु कहता तो हमको x की वैल्यू 0 ले लेना था और y की वैल्यू हम चाहे h मान लेते चाहे k मान लेते। तो इस प्रकार दो बिंदुओं के बीच की दूरी से रिलेटेड ये तीसरा क्वेश्चन हुआ। एक और मेरे पास क्वेश्चन है, बिंदुओं -1 -3 और 5 2 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये मैं पहला जो क्वेश्चन आपको बताया था ये बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अच्छा हाँ देखिए एक क्वेश्चन और है, ये बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, सेम बिल्कुल क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है जो मैंने अभी तुमसे बताया। क्वेश्चन कह रहा है बिंदु बहुविकल्पी में है, ये बिंदु -3, 5 इसकी y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी पूछा है। ये जो चौथा क्वेश्चन है कह रहा बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी, और पहला विकल्प दिया है -3, दूसरा विकल्प दिया है 2, तीसरा विकल्प दिया है 5
और चौथा विकल्प दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन दिया है। अब सबसे बड़ी चीज तो ये सोचो आप कि -3, 5 की वाई अक्ष से दूरी। अब जैसे मैं आपसे कहूं ये निर्देशांक तल है, ये एक्स अक्ष हो गया और इधर आपका ये वाई अक्ष हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। -3 जो -3 आपका एक्स डैश की तरफ रहेगा, इस साइड में रहेगा, और प्लस का 5 मान लीजिए ये यहां पर हमने बनाया, ये पॉइंट हो गया -3, 5, ये कोई पॉइंट P है। अब अगर यहां से हम लंब डाल दें PL और इधर लंब डाल दें PM, तो ये जो PM है ये वाई अक्ष से दूरी कहलाता है। अब वाई अक्ष से दूरी का मतलब ये डिस्टेंस लेना है। अब ये डिस्टेंस इस पॉइंट के अकॉर्डिंग -3 होगी, क्योंकि याद रखो वाई अक्ष से दूरी का मतलब x की वैल्यू होती है, बट दूरी सदैव पॉजिटिव होती है। अब यहां x बराबर अगर देखा जाए तो अगर 3 होता तो हम वाई अक्ष से दूरी का मतलब x का मान 3 ले लेते, लेकिन चूंकि यहां पर 3 कोई विकल्प नहीं है और -3 रखा हुआ है, और आप देखो तो x की वैल्यू अगर आपने -3 सोच करके उत्तर में टिक लगाया तो ये क्वेश्चन आपका आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दूरी आपकी ये दूरी है और ये दूरी 3 मात्रक है, लेकिन यहां कहीं भी 3 मात्रक नहीं दिया, -3 दिया है, और -3 वो भुज का मान है, इसलिए दूरी कहा है। अगर वो पॉइंट की बात करता कि x की वैल्यू कितनी है, भुज कितना है, तो हम कहते -3 है। वाई अक्ष से दूरी का मतलब x की वैल्यू तो लेना है, बट दूरी में हमको पॉजिटिव ही लेना है, तो दूरी हमारी +3 होगी, और यहाँ +3 का कोई विकल्प नहीं दिया है, इसका मतलब है कि इनमें से कोई आंसर सही नहीं है। तो इस प्रकार का एक देखिए ये बहुविकल्पी भी क्वेश्चन दे दिया है। सपोज दैट यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता 3, 4 ये पॉइंट दे देता और कहता इसकी वाई अक्ष से दूरी बताओ, इसकी वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष से दूरी का मतलब x का मान, तो x का मान यहां +3 है और दूरी चूंकि प्लस की ही होना चाहिए, इसलिए तब हम इस 3 को कहते कि ये आंसर सही है। लेकिन चूंकि यहां माइनस लिखा था और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो -3 तो नहीं होगा, +3 होता तो हम उस आंसर को लिख देते, वो विकल्प आपका सही हो जाता। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन आपको एक और मिल गया। अब इसके बाद हम इसके कुछ वो क्वेश्चन करने वाले हैं जिन क्वेश्चन में अनुपात पूछता है या बिंदु पूछता है और अनुपात दे देता है। तो चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और कार्तीय तल का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंतः विभाजन किस प्रकार होता है, उसका सूत्र क्या होता है, तो उसके विषय में अब हम बात करने वाले हैं। राइट, अगले टाइप की बात करेंगे अनुपात से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात तो आप एक चीज ये नोट करिए कि
अगर मान लीजिए कोई दो बिंदु हैं, एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2। इनको कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट में कैपिटल X और कैपिटल Y ले रहा हूं और AB को वो M1 अनुपाते M2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जो विभाजन का बिंदु होता है X, ये बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपान होता है M1 प्लस M2। ये x की वैल्यू होती है और y होता है M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। तो किसी दो दिए हुए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का M1 अनुपाते M2 के अनुपात में अंतः विभाजन का यह सूत्र है। अब इसमें क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड की परीक्षा में? सबसे पहला तो यह कि वो विभाजन का बिंदु वही पूछ लेता है, पहले टाइप का क्वेश्चन ये होता है। और दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि अनुपात पूछता है M1 अनुपाते M2, यानी अनुपात क्या होगा। तो अगर बिंदु पूछता है तो आपको डायरेक्ट सूत्र में रख के लगा लेना है, 1 नंबर 2 नंबर का जितने का भी आ जाए। और अगर अनुपात पूछता है तो बिंदु देगा। जब अनुपात आपको निकालना होता है तो ध्यान रखें, या तो वो x से अनुपात आ जाता है या तो y से आ जाता है। यानी अनुपात निकालने के लिए आप किसी एक बिंदु को लेना पड़ता है, चाहे x को लेकर के निकाल डालो चाहे y को लेकर के निकाल डालो। तो इसके कुछ क्वेश्चन जो आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इसका ये है, वह अनुपात ज्ञात करो जिनमें बिंदु P -3, P बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है और P का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन यहां आपको दिखा दूं कि क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है। तो ये सूत्र आपको आना चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अब जो क्वेश्चन है, आइए सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वह अनुपात करो, अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P, अब देखिए दो बिंदु दिए हैं, एक बिंदु दिया है P, इसके जो पॉइंट दिए गए हैं -3, P, सॉरी यहां पर बनाने में थोड़ा गलती हो गई। हाँ, ये बिंदु P जो है ना, यहां पर नहीं है। कह रहा है वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु P -3, P बिंदुओं A इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -5, -4 और B, ये पॉइंट B दिया है, इसमें दिया है -2, 3, इसको मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। आपको वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें कोई बिंदु P के कोऑर्डिनेट दिए हैं -3, P, वह अनुपात ज्ञात करो जबकि यह बिंदु P इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? अनुपात पूछा गया है। तो अगर हम मान लें कि माना जो अनुपात है वो बराबर है M1 अनुपाते M2, यानी इधर का अनुपात हम M1 ले लें, इधर का अनुपात हम M2 ले लें। P बिंदु M1 अनुपाते M2 के अनुपात में AB को विभाजित करता है, ये लेके हम चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें आपको क्या ध्यान देना है? सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये ध्यान देना है कि जिस तरफ आपने M1 अनुपात लिया है उधर का बिंदु कौन है? A। तो ये सदैव आपको x1 y1 लेके चलना है। इस चीज का बहुत ध्यान देना है कि जिस साइड आपने M1 अनुपात माना है उस साइड का पॉइंट आपको लेना ही होगा x1 y1, और जिधर M2 माना है उधर का बिंदु आपको लेना होगा x2 y2, जिधर अनुपात आपने M2 माना है। तो अब सबसे पहली बात तो ये कि यहां पर मैंने आपसे ये कहा था कि अगर अनुपात आपको निकालना है तो वो अनुपात आपका केवल एक ही पॉइंट से आ जाएगा, x से आ जाएगा। इसमें P का मान पूछा है, तो अगर आप y को लेकर के चलोगे तो आपकी अज्ञात राशि बढ़ जाएगी P, और इस प्रकार आपका आंसर इस P से नहीं आएगा फिलहाल, क्योंकि P हमें खुद नहीं पता कि क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल करना है, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस क्या हो गया M2।
x की जगह पे क्या रखना है -3, तो -3 इक्वल टू m1 नहीं मालूम, मगर m1 के विपरीत x2 होगा आपका -2, तो m1 x2 प्लस m2 इंटू x1 -5 हो गया, अपान हो गया m1 प्लस m2। फिर ये गुणा कर दीजिए, बटा 1 लगाते तो यह हो गया -3m1 -3m2 बराबर -2m1 और माइनस का कितना 5m2। सभी में माइनस देखिए आया है, तो सबके माइनस तुम चाहो तो कैंसिल कर दो सब, क्योंकि सभी में माइनस लगा हुआ है, एक साइड से हर पद में माइनस लगा हुआ है। अब आप 2m1 को इधर उठा लाओ, तो 3m1 माइनस का हो गया 2m1, 3m2 को ले जाओ दाईं ओर, तो 5m2 और माइनस कितना 3m2। 3m1 में 2m1 को निकाला तो m1 बराबर, और इधर बच गया कितना 2m2। हमें m2 को बाईं ओर लाना होगा, क्योंकि हमें m1 अनुपाते m2 चाहिए, तो ये आ गया m1 बटा m2, और ये बराबर आ गया 2/1, अर्थात जो अनुपात आया वो बराबर आ गया 2:1। एक आंसर आपका ये हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन आए, अगर अनुपात ज्ञात करवा रहा है तो आप x y में से किसी को लेकर के अनुपात निकाल सकते हो। यहां पर हमने y को इसलिए नहीं लिया क्योंकि y p है, जो एक अज्ञात राशि है, उसको पूछा गया है, इसलिए x से आप करो। अब इसके बाद उसने कहा था तथा p का मान बताओ, तो देखो p y की जगह पर है, और आपको ये सूत्र याद होगा, y बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। तो y की जगह पर आप p रख दो, चूंकि p का मान आपको ज्ञात करना है, तो p बराबर m1। अब देखो m1 m2 हम निकाल चुके हैं, यहां पर m1 का 2 मान आ रहा है, मान नहीं आ रहा, अनुपात आ रहा है, बट हम m1 की जगह पे 2 रख सकते हैं, और m2 की जगह पर हम कितना रख सकते हैं 1। ये 2 हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा 1। तो m1 2 इंटू y2 का मान कितना है 3, और प्लस m2 1, और y1 का मान देखिए उधर लिखा है -4 अपान m1 प्लस m2, तो 2 + 1। अब 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3p बराबर 3 दूनी 6 हो गया, और -4 हो गया, तो 3p बराबर माइनस का 2 आया, अर्थात p बराबर प्लस का 2 आया, प्लस का 2 आया, तो p बराबर आ गया 2/3। ये हो गया p का मान। तो देखिए अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन जो था उसमें उसने अनुपात भी पूछा था, और साथ में एक वैल्यू किसका मान पूछा था p का मान। अब इसका एक दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें x अक्ष बिंदुओं AB को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो अब इसमें देखिए बिंदु AB दिए गए हैं, लेकिन साथ में उसने कहा है कि x अक्ष विभाजित करता है। अब आपको ये ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को पहले मैं लिख देता हूं, तो फिर आपकी वो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें x अक्ष, ये मैंने a बनाया, ये b बनाया, a दिया है -4 कामा -3, तो -4 कामा -3, और जो b दिया है वो दिया है 5 कामा 2, ये पॉइंट दिया है, और कह रहा है वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें x अक्ष AB को विभाजित करता है। यहां पर कह रहा है चूंकि AB को x अक्ष विभाजित करता है, अब अगर x अक्ष विभाजित करता है, इसका मतलब ये होगा कि रेखा x अक्ष को काट रही है, तो जहां पर x अक्ष को काट रही है रेखा, वहां पे y का मान तो 0 ही होगा। जैसे मान लीजिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, अब कोई रेखा x अक्ष को काटती हुई जा रही है ऐसे, तो ये जहां पे काट रही रेखा, ये मान लीजिए a है, ये एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मत इसको रखिएगा,
मैं जनरल बात बता रहा हूं आपको। ये ए बी एक रेखा है और इसने एक्स अक्ष को काटा, तो यहीं पर तो कटा, तो यहां पर y का मान, x का मान तो होगा, बट y का मान क्या होगा? 0। यानी चूंकि ए बी को x अक्ष विभाजित करता है, इसलिए y बराबर क्या होगा? 0। और हम जानते हैं कि y बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1 अपान होता है m1 प्लस m2। ये फार्मूला होता है। और चूंकि x अक्ष ने काटा तो y का मान आपको क्या रख देना है? 0 रख देना है। अनुपात आपको ज्ञात करना है। आपने कहा माना जो अनुपात होगा वो बराबर होगा m1 अनुपात m2। और यहाँ पे x अक्ष का मान, x अक्ष मान लीजिए ऐसे जा रहा है, x अक्ष को काट रहा है, यहाँ ये रेखा काट रही है, तो इसलिए यहाँ पर पॉइंट आपने क्या क्या लेना है? x की वैल्यू तो x, मगर y की वैल्यू 0, और 0 से अनुपात निकल आएगा। तो 0 बराबर m1, y2 कितना है? 2 प्लस m2, y1 कितना है? माइनस का 3, और अपान m1 प्लस कितना? m2। फिर ये गुणा करोगे तो इधर तो 0 ही हो जाएगा। इधर आया 2m1 और माइनस का कितना? 3m2। 3m2 को इधर उठा लाओ, चाहे 2m1 को इधर उठा लाओ, तो दोनों साइड पे ही आपके माइनस हो जाएंगे। माइनस माइनस कैंसिल हो गए। m1 m2 को लाओ इधर, तो m1 बटा m2 बराबर 3/2, यानी जो अनुपात आया वो बराबर आया 3:2, और यही क्या हो गया? आंसर। तो अगर वो कहता है x अक्ष काटता है तो आपको y बराबर 0 से निकाल लेना है रेशियो, और अगर वो कहता है y अक्ष काटता है तो y अक्ष काटेगा तो आप x बराबर 0 से निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो इस प्रकार के ये अनुपात वाला क्वेश्चन था। अनुपात वाले और भी क्वेश्चन होंगे, उनको भी हम देखते हैं। दूसरी चीज ये कि एक क्वेश्चन आता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा है और कहता है उसके मध्य बिंदु पे क्या पूछता है? निर्देशांक। एक नंबर में बहुविकल्पी में, तो आपको याद रखना होगा कि अगर x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली कोई रेखा है तो उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। यानी पहला बिंदु जोड़ के आधा करना है और दूसरा बिंदु जोड़ के क्या करना है? आधा करना है। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये बोर्ड के परीक्षा के लिए बिल्कुल सुनिश्चित क्वेश्चन है। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन दिया है और वो दिया है बिंदुओं -2,6 तथा -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा? अब इसका तुमसे क्या पूछ लिया? मध्य बिंदु पूछ लिया। तो कुछ नहीं करना है। मध्य बिंदु का मतलब ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया -2 6, और ये हो गया -2,10। इनका मध्य बिंदु मान लो ये भी रेखाखंड है और इनका मध्य बिंदु मान लो P है। तो इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक याद रखना वो होते हैं x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ये 10 है। y1 प्लस y2 बटा 2, तो पहला जोड़ के आधा, तो -2 और फिर -2/2, -2 और -2 को जोड़ के आधा कर दो, और कामा 6 प्लस 10/2, तो ये आ जाएगा -2, और ये 16 का आधा कितना आ जाएगा? 8। तो इस प्रकार मध्य बिंदु अगर पूछता है एक नंबर में तो बिल्कुल आराम से आपको x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 से क्वेश्चन को लगा लेना है। एक टाइप का और क्वेश्चन है, जब वो कहता है कि सिद्ध करो कि दिए गए बिंदु संरेख हैं। 3 बिंदु दे देता है और कहता है सिद्ध करो कि दिए गए तीनों बिंदु क्या है? संरेख हैं। या दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि यदि बिंदु संरेख हो तो P का मान ज्ञात करो, K का मान ज्ञात करो। कोई अज्ञात राशि है और कह दिया उसका क्या ज्ञात करो? मान ज्ञात करो। तो देखिए
संरेख बिंदु सिद्ध करने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि आपको त्रिभुज के अगर तीनों शीर्ष दे दे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो फार्मूला आपको याद रखना है। जैसे देखिए, ये एक त्रिभुज है एबीसी और इसके निर्देशांक आपने लिया है x1 y1, x2 कामा y2 और x3 कामा y3। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, हालांकि आप लोग बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो मुझे तो उम्मीद है कि आपको सबको ही ये फार्मूला रटा होगा, याद होगा, और वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसका एक ट्रिक मैंने आपको बताया था कि x लिख दो y माइनस वाई, x लिख दो y माइनस वाई प्लस x लिख दो y माइनस वाई, 1 2 3 और 1 के आगे 2, 2 के आगे 3, 3 के आगे 1, 2 के आगे 3, 3 के आगे 1, 1 के आगे 2। ये किसी त्रिभुज के यदि तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे दिए जाएं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये फार्मूला है। तीन बिंदु संरेख हैं, जब ये बात आएगी तो तीनों बिंदु के संरेख होने का केवल एक ही तात्पर्य निकलता है कि उन तीनों त्रिभुजों से उन तीनों बिंदुओं से कोई त्रिभुज बन ही नहीं सकता, और जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो सदैव क्या होगा? 0 होगा। तो हमको क्या करना है कि जब कभी सिद्ध करवाए कि सिद्ध करो दिए गए तीन बिंदु संरेख हैं, तो हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल में वो तीनों बिंदु रख देना है और देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0 आ रहा है तो तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे, और अगर 0 नहीं आ रहा तो तीनों बिंदु संरेख नहीं है। पहला टाइप। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि पहले से ही हमें बता देता है क्वेश्चन में कि ये दिए गए बिंदु संरेख हैं, तो किसी अज्ञात राशि का मान पूछता है। तो अगर वो पहले से बता देता है कि दिए गए बिंदु क्या हैं? संरेख हैं, तो हमको क्वेश्चन में 0 यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 लाना नहीं है, बल्कि 0 पहले से रख देना है और फिर आगे हल करना है। अपने आप हल करेंगे तो जिसका भी मान पूछा, k का मान पूछे, p का मान पूछे, आ जाएगा। तो आओ इसको एक क्वेश्चन से समझाता हूं मैं आपको कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है परीक्षा में। कह रहा है, क्वेश्चन क्या है देखिए, x और y में संबंध ज्ञात करो। क्वेश्चन है x तथा y में संबंध ज्ञात करें यदि बिंदु xy, x कामा y, 1 कामा 2 तथा 7 कामा 0 संरेख हैं। तो अगर कभी तीन बिंदु हैं, x कामा y है, 1 कामा 2 है, 7 कामा 0 है, कह रहा है ये दिए गए बिंदु क्या है? संरेख है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में उसने हमें बता दिया कि बिंदु पहले से संरेख दिए गए हैं, तो हम जान गए कि इनसे कोई त्रिभुज बनना नहीं है। इसका मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल में इनको रख करके पहले से 0 चलेंगे। तो देखो, हम कहेंगे कि चूंकि दिए गए बिंदु संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 का मतलब 1/2 x1, वो सूत्र उधर लिखा है, x1 की जगह पे x, y2 माइनस y3, ध्यान से देखना है, y2 माइनस y3, 2 माइनस 0 प्लस x2, x2 कितना है? 1, ये 1 हो गया। फिर देखिए सूत्र में लिखा y3 माइनस y1, तो y3 कितना है? 0, और माइनस y1 कितना है? y, प्लस x3 कितना है? 7,
देखो कोई सूत्र बदल लिखा है y1 माइनस y2, तो y1 है y और माइनस y2 कितना है 2, और ये बराबर कितना हो गया 0। ये बराबर 0 हमको लिखना नहीं भूलना, क्योंकि यहां पर बताया गया है कि दिए गए बिंदु क्या है, संरेख है। तो अब इस 2 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1/2 तो कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता। या तुम यही सोचो कि तिर्यक गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तुम यहां से आ जाओ, 2 में से 0 निकालोगे 2 आएगा, 2 का गुणा x में किया 2x आया, 0 में से y निकालोगे माइनस का y आएगा, यहां माइनस का y आया, प्लस का हो गया 7y और माइनस का 14 बराबर कितना 0। राइट है, अर्थात ये हो गया 2x प्लस के 7y है, माइनस का y करोगे तो प्लस का 6y बचा, और 14 को उधर ले जाए तो बराबर 14 आ जाएगा। 2 से काट दो, 2 एक अन्नम 2 प्लस 2 3 6 3y और 2 7 14। ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। x और y में संबंध पूछा था तो x और y में संबंध आया x प्लस 3y बराबर कितना 7। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। अगर वो कहता है कि ये बिंदु क्या है, संरेख है, तो संरेख बिंदु के जो क्वेश्चन है वो अभी और मैं एक आध आपको बता देता हूं। इसमें जैसे कोई और क्वेश्चन देखता हूं अगर होगा तो। हाँ जी, ये देखिए, अब इसमें क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दे दिया गया है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि बिंदु संरेख हों, 3 बिंदु दिए गए हैं और उनको पहले से बताया गया है कि ये बिंदु क्या है, संरेख है। कह रहा है यदि बिंदु a0 a,0 0, b तथा xy संरेख है। इन 3 बिंदुओं को उसने बता दिया कि दिए गए बिंदु क्या है, संरेख हैं, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो x अपान a प्लस y अपान b और बराबर कितना 1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 3 बिंदु दिए गए हैं, a,0 है, 0, b है तथा x y, और इन बिंदुओं को कहा गया है कि दिए गए बिंदु क्या है, संरेख हैं। तो अगर ये दिए गए बिंदु आपसे कह रहा है कि संरेख हैं, तो इसका मतलब है कि इनसे कोई त्रिभुज नहीं बनेगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में इनको रख करके और बराबर 0 लिख करके हल करना शुरू करो। तो चूंकि बिंदु संरेख हैं और अगर ये बिंदु संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना 0 और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 a y2 माइनस y3 b माइनस y प्लस x2 0 y3 माइनस y1 तो y माइनस 0 प्लस x3 x और y1 माइनस y2 तो 0 माइनस b और ये बराबर कितना 0। 1/2 फिर से वही कहानी, क्रिया गुणा करोगे 0 आ जाएगा। तो यहां से देखो क्या आएगा, ए बी माइनस का कितना ए वाई, ये पूरा 0 ही हो जाएगा तो प्लस 0 और माइनस बी एक्स बराबर कितना आया 0। क्योंकि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है तो हमें देखना होगा कि एक साइड पे एक्स वाई के पद हैं। तो देखो माइनस का ए वाई माइनस का बी एक्स बचाओ, ए बी प्लस कहा इधर गया तो काहे का हो गया माइनस का ए बी। अब देखो सिद्ध करने में एक साइड पे आपको 1 लाना है। 1 कब आएगा, जब आप माइनस के ए बी से डिवाइड कर दो, दोनों पक्षों में भाग दे दो। तो माइनस का ए वाई अपान माइनस का ए बी माइनस का बी एक्स अपान माइनस का ए बी और माइनस का ए बी अपान माइनस का ए बी। अब देखो यहां से माइनस माइनस कैंसिल हो गए, ए कैंसिल हो गए, माइनस माइनस कैंसिल, बी से बी कैंसिल हुआ और ये कैंसिल होकर के कितना आया 1। तो y बटा बी प्लस एक्स अपॉन ए, यानी बचा क्या x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए कितना बेहतरीन सवाल
क्वेश्चन था ये, और जितना क्वेश्चन बेहतरीन था उससे कहीं ज्यादा ये क्या था, आसान सा क्वेश्चन था। राइट है। अब इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन और भी हम आपको दिखाते हैं जो क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के निर्देशांक दे दिए, वो एक त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात बिंदु ए के, सॉरी मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो। मैं यहां पर क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं लिख के, किस प्रकार का वो क्वेश्चन है। एक वृत्त है, वृत्त का व्यास ए बी है और ए के निर्देशांक पूछ रहा है, इसका मतलब व्यास का वो एक सिरा पूछ रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप थोड़ा सा उसका डायग्राम बना सकते हो। कह रहा है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। अब मान लीजिए वृत्त आपने ये बनाया ऐसे, ये वृत्त का केंद्र हो गया, तो ए बी वृत्त का व्यास है तो आपका ये ए बी हो गया और ये वृत्त का केंद्र हो गया। इस तरह आपने चित्र बना लिया। ए का निर्देशांक पूछा है आपसे, यानी आपको ए की वैल्यू निकालना है। क्या हो गया, एक एक कोऑर्डिनेट पूछा तो ये आपको ए निकालना है, जिसका केंद्र है माइनस का, सॉरी 2, -3। अब देखिए केंद्र दिया है 2, -3 और बी के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं 1, 4। देखिए क्वेश्चन किस तरह का है ये। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी वृत्त का व्यास है, केंद्र के निर्देशांक 2, -3 हैं और बी सिरा जो है उसके निर्देशांक दिए हैं 1, 4। तो सबसे पहली बात तो ये कि चूंकि ए बी ये वृत्त का व्यास है, अब अगर ए बी वृत्त का व्यास है तो फिर ओ केंद्र जो होता है, ओ क्या है, केंद्र है वो ए बी का मध्य बिंदु होगा। ओ केंद्र ए बी व्यास का मध्य बिंदु होगा। बस यहीं से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया। अब अगर ओ ए बी का मध्य बिंदु है तो अगर मैं इसके निर्देशांक x1 y1 मान लूं, माना ए के निर्देशांक हैं x1, y1, ये हमने मान लिया, तो ये बताओ ओ जो है ये किसका मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब जो 2 होगा वो x1 + 1/2 होगा और जो y होगा, सॉरी, और जो ये -3 होगा, हाँ जो -3 होगा वो y1 + 4 कितना होगा, 2 होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक आप जानते हो, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। पहला मध्य, तो ये मध्य बिंदु आपको है, ओ मध्य बिंदु है ए बी का। इसका मतलब ये हो गया, तिरिया गुणा करें तो 4 बराबर x1 + 1 और इधर के -6 बराबर y1 + 4। अब यहां से अगर आप x1 की वैल्यू निकालोगे तो 3 आएगा और यहां से y1 की वैल्यू निकालोगे तो -10 आएगा। यानी जो पॉइंट ए आ गया वो आ गया कौन कौन, x1 y1 कौन कौन आए, 3 और -10। तो ये एक अलग क्वेश्चन देखने में जरूर था, लेकिन इतना तो आपको पता ही होता होगा कि व्यास का मध्य बिंदु ही वृत्त का क्या होता है, केंद्र होता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है। एक और देखिए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, 2022 यूपी बोर्ड में ये आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है ये। क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। यदि बिंदु ए 5, -1, बी -3, -2 तथा सी -1, 8 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। एक त्रिभुज है ABC, मैं यहां पर चित्र के द्वारा इसे दिखा रहा हूं। ये एक त्रिभुज हो गया ABC। ए यहां लिख दिया मैंने, बी यहां लिख दिया और सी शीर्ष यहां लिख दिया। तीनों के कोऑर्डिनेट दिया है 5, -1, जो बी दिया है वो -3, -2 और जो सी दिया है वो -1, 8 दिया है। कह रहा है तो शीर्ष ए से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो।
ए से जाने वाली माध्यिका मान लीजिए एडी है, तो आपको एडी की क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर चूंकि एडी माध्यिका है और आपको ये पता होना चाहिए कि माध्यिका किसे कहते हैं, शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की क्या होती है, माध्यिका होती है। इसका मतलब जो डी है वो बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है, अर्थात डी भुजा बीसी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो डी के पॉइंट हम निकाल सकते हैं, इसलिए डी के निर्देशांक, अभी मध्य बिंदु की बात मैं आपसे कर रहा था कि x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, यानी जो डी के निर्देशांक आ जाएंगे वो माइनस का 3, माइनस का 1/2, कामा -2 और प्लस का 8/2। तो ये आ गया माइनस का 2 और ये आ गया 8 में 2 गए 6, 6 का आधा कितना हो गया 3। ये डी पॉइंट आपने पहले निकाल लिया, माइनस का 2 कामा 3। एडी माध्यिका है, डी पक्का बीसी का मध्य बिंदु होगा, तो डी के पॉइंट मध्य बिंदु के सूत्र से x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 से हमने निकाल लिया। अब एडी की लंबाई पूछा है, एडी की लंबाई का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप पूछ लिया, इसलिए एडी बराबर माध्यिका की लंबाई, सूत्र अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -1 और -3 का होल स्क्वायर बराबर 5 2 7 7 का वर्ग 49 आया, और इधर माइनस का 4 का वर्ग कितना है 16, 4 चौके 16, तो अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 9 6 15 और 4 1 5 1 6, 65 आया अंडर रूट के अंदर। यानी कि त्रिभुज की माध्यिका की उसने जब लंबाई पूछा तो सबसे पहले हमने मध्य बिंदु डी निकाल लिया, और इसके बाद बिंदु ए तो पहले से ही पता था शीर्ष है, तो ए से डी के बीच की दूरी बड़े आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार की निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा के संभावित प्रश्न है, 100% इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। अब एक आखिरी क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता रहा हूं आखिरी क्वेश्चन क्या है। आखिरी क्वेश्चन में कहा है बिंदुओं 3-3 तथा 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। मैं क्वेश्चन यहां पर आपको दिखा देता हूं। तो ये जो कार्तीय तल के क्वेश्चन है, निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन है, ये मैंने वो क्वेश्चन बताए हैं जिनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। सब क्वेश्चन सेम बिल्कुल इसी तरह के आते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है बिंदुओं 3-3, एक बिंदु है 3, -3 और दूसरा बिंदु है 9। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बी, दो पॉइंट ये हो गए। इसको मिलाने वाला रेखाखंड कौन हुआ, ए बी हुआ। तो कहते इसको समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। समत्रिभाग 3 बराबर भागों में से बांटना है। मान लीजिए एक बिंदु P हो गया और एक बिंदु कौन हो गया Q, तो ये 3 बराबर भागों में बट गया। तो आपसे P और Q के निर्देशांक पूछा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि चूंकि AP, PQ और QB ये तीनों बराबर होंगे, समत्रिभाग ट्राइसेक्टेड किया गया है। जैसे बाइसेक्टेड का मतलब 2 बराबर भाग, यहां ट्राइसेक्टेड किया गया है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हुआ। इसलिए अगर हम देखें तो जो AP अनुपाते PB होगा वो होगा 1:2, क्योंकि अगर हम इसको 1 अनुपात मान लेंगे तो ये पूरा अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम देखें तो इनमें रेशियो 1:2 का आ गया। अब P के कोऑर्डिनेट अगर हमने कहा x1, y1 है, तो इसमें हम अनुपात वाला सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा, m1 x2 प्लस m2 x1
बटे m1 प्लस m2, जहां m1 का काम 1 करेगा, m2 का काम 2 करेगा। क्यों? क्योंकि 3 बराबर भाग हैं तो AP 1 भाग होगा, तो इधर ये टोटल मिला के कै भाग हो जाएंगे? 2 भाग हो जाएंगे। इसलिए अगर हमको x1 चाहिए, ये चाहिए, अब इसको मैंने x1 कह दिया है, x1 y1, आप चाहें xy भी मान लें, चलो xy मान लो, तो x बराबर m1 1, x2 9 प्लस m2 2, x1 -3 बटे m1 प्लस m2, तो बराबर आ जाएगा 9 -6 बटे 3, 9 में 6 गए 3, 3 बटा 3 बराबर 1, ये x आ गया। y निकालो m1 y2, तो 1 गुणे 9 प्लस m2 यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई है, m1 x2 प्लस m2 x1, यहां 3 है, हमने -3 लिख दिया था, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, 9 6 15, 3 5 15, ये यहां पर एक गलती हो गई धोखे में। ठीक है, आप गलती लेकिन नहीं करेंगे पेपर में। हाँ, यहां m1 y2 प्लस m2 y1, तो यहां पर m2 कितना है 2, मगर y1 है -3 और बटे में कितना 3, तो ये बराबर आ जाएगा 9 में से 6 निकाला 3, 3 बटा 3 बराबर 1। ये पॉइंट आपका आ गया कितना 5,1, ये पॉइंट आ गया। तो जो P के कोऑर्डिनेट आ गए, पहला बिंदु तो आपका आ गया 5,1 आ गया। अब आपको Q चाहिए ना, तो Q तो बहुत आसान है, वो तो PB का मध्य बिंदु है, क्योंकि आधे आधे है ना दोनों। अब यहां पर चूंकि Q PB का मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु निकालना है तो बहुत आसानी से पहला पहला जोड़ के आधा, तो 5 प्लस 9/2 और 1 प्लस 9/2, बहुत आराम से ये आ जाएगा। यानी ये आया 14 का आधा 7 और 10 का आधा कितना 5, तो ये आ गया आपका 7,5। तो 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक इस तरह आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार मैंने आज आपको बताया कि किस प्रकार आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो, अनुपात कैसे निकाल सकते हो, कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मध्य बिंदु, बिंदु संरेख कब होते हैं, और अगर संरेख हैं तो किसी अज्ञात राशि का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन की सहायता से मैंने पूरा टॉपिक आपको समझाया है। अभी मैं इसके जस्ट आगे एक द्विघात समीकरण का वीडियो लेकर के आ रहा हूं। पूरा एक वीडियो में पूरा द्विघात समीकरण हम आपको दिखाएंगे और उससे बाहर परीक्षा में कुछ आने वाला नहीं है। तब तक के लिए नमस्कार, सपोर्ट करते रहिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ये वीडियो को आप शेयर कर दीजिए जिससे और भी विद्यार्थियों को फायदा हो। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।